डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 25 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेकपोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता? कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स से जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे हुआ। यह अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई। That's such a sad incident. So this happened this morning. मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही जो है अफगान लोकल जो है वो हमारे तवस्सुत से बहुत मरा है। बेशक उसमें हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट मुशर्रफ साहब के जरिए से शामिल हो जब उन्होंने इनको स्पेस दी। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले, ताकि हम प्रॉपर्ली इन लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक धमाका हुआ है। वो हुआ है पाकिस्तान में एक जगह का नाम है डेरा इस्माइल खान। वहाँ पर पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकवादी जो कि इतनी बड़ी धमाका किए हैं, वहीं पर ऑन द स्पॉट पाकिस्तान के आर्मियों से 23 आर्मी 72 हुरों के पास रवाना हो गए। और ये वही आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तान पाला था भारत में, ये दंगाई मतलब भारत में हमला करने के लिए, और ये सोच रहा था कि भारत में ही सिर्फ हमला करेंगे। लेकिन इनको समझना चाहिए, जो तुम लोग जिस सांप को पालोगे वो सिर्फ ऐसा ना हो कि वो दूसरों को काटेगा, वो कभी कभी तुम्हें भी काटेगा। और आज इनका वही हाल हुआ है। वो जो आतंकवादी थे उनके दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो लोग अपने ही आर्मियों को उड़ा दिए। और दोस्तों, ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं ये लोग ऐसे ही हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सोच रहे थे कि भारत में हम लोग ऐसे धमाके करके खुशियाँ मना रहे थे, इनके यहाँ जब हो रहा है फिर भी इनको अकल नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ TTP जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो हर वक्त पाकिस्तान को धमाका मतलब धमकियाँ देता है और पाकिस्तान को ये कहता है कि पाकिस्तान को TTP शमशान बनाकर ही छोड़े। ये तो शुरुआत है। और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की तरफ से इनके आर्मियों को ठोका जा रहा है, और ये फिर से हुआ है और 23 आर्मी 72 हुरों के पास प्यारे हो गए। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक DA खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफ़गान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफ़गान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है, आसानी है जाना, ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है, फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही, फ़ौज का साडा है ही नहीं, फ़ौज जाने दे, और जाना फ़ौज को ज़रूर जारी बात है वो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इनटू थिंग्स। उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर। बट द क्वेश्चन इज़ कि फ़ौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज़ ना हो, अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे
कि अफ़गान तालिबान को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा। तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी? और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है, इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जाहिर बात है बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊँ। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, आज आपकी बारी है। मतलब दैट्स हाउ दे डू एंड दैट्स हाउ दे से, ठीक है जी। बट द क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मिलिटेंट्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ईरान नहीं कर रहा, उसमें इंडिया नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। आप सीरिया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, वहाँ पे क्या था सारा टाइम? देयर वर मेनी कंट्रीज हु वर सपोर्टिंग, टर्की नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि वो जो एक हब है मिलिटेंट्स की, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो वो हमें वो जिन्होंने पंजाबी के अंदर सारे नहीं लैन दे रहे, ठीक है जी। अब ये किस तरह जो, और ये सारे आपको पता है दिस इज़ एन एथनिक कॉम्पोजिशन एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसमें से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे कर पाएंगे। चित्राल पे हमला होता है, आपको याद है, वहाँ से पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, हम अफ़गान तालिबान के साथ वी कांट लिव विद दिस माइंड सेट ऑफ द अफ़गान तालिबान। दैट वाज बेसिकली ये एक पॉइंट कहा जाता है। सो हमने अगर वो ये ना किया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास ना हुई और कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार वो हम जो है ना बस ये अफ़गान तालिबान ये हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। सो हमें ये जो एवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खित्ते का, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बैठे रहें बस, ठीक है जी। ये टीटीपी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके उनको बताया जाए कि आप अकेले ऐसे नहीं रह सकते, आपको अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डालना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ ये कहती है जी अफ़गानिस्तान से इंगेज करें, वहाँ एजुकेशन करें बच्चों को, ख़वातीन को, वो ज़रूर करें, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रेसिंग चैलेंज इज़ दैट हाउ मैनी पाकिस्तानीज़ आर बीइंग किल्ड, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वी आर पेइंग अटेंशन टू द अनएजुकेटेड अफ़गान्स, उनकी तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं जो कि देना चाहिए, विच आई बिलीव। ये नहीं है कि ना दें, ख़वातीन पे, ये बच्चियों को स्कूल। पाकिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आतंकी हमला मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने खुद सिखाया था इसके ये जो टीजेपी है, इसके स्पोक्सपर्सन ने क्लेम किया कि हमारा सुसाइड मिशन था, जिसको मौलवी हसन गंदापुर नाम के एक जिसे वो मुजाहिदीन बोल रहे हैं, शहीद बोल रहे हैं, उस शहीद ने किया, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पे रिएक्शन आए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से भी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट से भी। हालांकि इस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। एक महीने में दूसरा अटैक है, ये दूसरा हमला है। मियांवाली में इससे पहले हुआ था, और मियांवाली में कितना तगड़ा हमला हुआ था सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक टीटीपी, ये टीजेपी है, इसे टीटीपी से भी इनकी चलती रहती है। टीटीपी ने भी 2002 में सीज फायर की थी, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल पाई। वो टीटीपी खुद ही बोलती है कि पाकिस्तान करता है गड़बड़, ये सारी पाकिस्तान की गलती। और पाकिस्तान, अच्छा ये सारे लोग हैं भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैदा हुए लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, और ज्यादातर को हथियार भी पाकिस्तानी मिलते हैं। और दोस्तों, इन पाकिस्तानी जाहिलों को ये पता नहीं चल रहा है अब तक इनके आर्मियों को कि इनके जो आर्मी अपने यहाँ पर अपने देश में जो भारत के खिलाफ नौजवानों को ये जो मदरसा में सिखाया जाता है, भारत के खिलाफ जो जहर भराया जाता है, उसी का नतीजा है। क्योंकि हर कोई, एक बच्चे भी निकल पड़ता है कि भारत को ये तबाह कर देगा और भारत हमारा दुश्मन है, भारत को गजवाई हिंद करेंगे। ऐसे सोच अगर बच्चों में भरोगे, हर नौजवान, मतलब जैसे हमारा यहाँ पर 370 के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन पाकिस्तान पब्लिक में ये हल्ला, मतलब ऐसे बयान देते हैं कि आप लोग सुन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हर कोई
भारत के ही खिलाफ मतलब जहर ही उगलता है, और वो जहर एक दिन आतंकवादी का रूप लेता है, और वही आतंकवादी जब कुछ भी उनको करने को नहीं मिलता है वो अपने ही यहाँ ये से ही बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे ये पाकिस्तानी जो कुछ आतंकवादी मतलब उनके दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो लोग उठे और बम बांधे अपने ही यहाँ का मतलब आर्मी कैंपस उड़ा दी। तो ऐसे ही होता है और आगे भी होता रहेगा। और टीटीपी ने बार बार कह रहा है कि हम पाकिस्तान को शमशान बनाकर ही छोड़ेंगे, और लेकिन इनके जो आर्मी, इनके जो गवर्नमेंट अपनी जो तहकीकात करना या उसको क्या हुआ है कैसे हुआ है उसको मतलब रिसर्च करना, वैसे कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीधी तरह से दो बात इनके जुबान में हर वक्त रहता है, वो क्या है, रॉ की साजिश या टीटीपी ने हमला किया है। टीटीपी ने तो करवा रहा है, लेकिन जो रॉ की साजिश से ये कह देने से अपने पल्ले झाड़ दिए, मतलब रेडी हो गए, कौन इतनी तामझाम में घुसेगा, यही इनका यहाँ चलता है। लेकिन इनको थोड़े से भी फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम में तो सारे कुछ प्यारे होते हैं ना, जाते हैं ना सिर्फ 72 हुरों के पास एंजॉय करने के लिए, इनको क्या मसला है यहाँ पर रहने की। मैं तो बोल रहा हूँ सारे के सारे पाकिस्तान चले जाओ, एक दिन में चले जाओ, न्यूक्लियर है ना वहाँ पर फेंक दो और एक दिन में ही 72 हुरों के पास चले जाओ, क्यों यहाँ पर इतनी तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनको अब ये 2 दिन पहले ये लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे थे हमारे यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला हुआ आया है कश्मीर को लेकर, और ये भारत के मतलब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, और ये उनके ही आर्मियों पे हमला हो गए। एक साथ 23 आर्मी 72 हुरों के पास पहुंच गए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।